भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है। यह एक बेहद ही खूबसूरत इमारत है। इसे केवल पर्यटन स्थल के रूप में देखना सही नहीं होगा, बल्कि यह वो इमारत है जो मुगल काल का प्रतिनिधित्व करती है। इतना ही नहीं, यह पति पत्नी के बीच अपार प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल इतना सुंदर है कि इसे देखते ही लोगों को इससे प्यार हो जाता है। यही वजह है कि हर रोज लाखों लोग इस अद्भुत स्मारक को देखने के लिए आगरा आते हैं। आपने अब तक ताजमहल के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में अब तक आपने ना तो सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। यहाँ इसके बनने से पहले से लेकर इसके विश्व धरोहर घोषित होने और संरक्षण तक की पूरी कहानी जान पाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दुनिया का 7वां अजूबा यानी कि ताजमहल 42 एकड़ में फैला हुआ है। इस आलीशान इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया। वो भी सिर्फ 1-2 साल तक नहीं, बल्कि पूरे 22 सालों तक। 22 सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये बेहद ही खूबसूरत इमारत बनकर तैयार हुई। अगर इस वक्त इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इसकी कीमत है। ताजमहल को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, चित्रकार, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से देखा जाता है तो यह काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे अंदर की तरफ प्रवेश करते जाते हैं ये काफ़ी दूर और छोटा होता चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। ताजमहल दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, इसलिए जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह पीले रंग का हो जाता है। वहीं शाम होते ही यह नीले रंग का दिखाई देने लगता है। शाहजहां और मुमताज़ की इंगेजमेंट सन 1607 में हुई थी और फाइनली इन दोनों की शादी सन 1612 में हुई। शाहजहां की और भी बीवियाँ थीं, जैसे कि कंधाहरी महल और अकबराबादी महल। मुमताज़ इनकी तीसरी बीवी थी। शाहजहां अपनी तीसरी बीवी यानी कि मुमताज़ बेगम से बेइंतहा प्यार करते थे, उनकी और बीवियों की कंपैरिजन में। मुमताज़ बेगम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, जैसे मल्लिका-ए जहां यानी कि क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उनका जो महल था उसे प्योर गोल्ड से डेकोरेट किया जाता था। उनके और बीवियों से 1 बच्चों की प्राप्ति हुई, जबकि वहीं मुमताज़ से 14 बच्चों की प्राप्ति हुई। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज़ की मौत हो गई। यह बात है 17 जून 1631 की। उनकी मौत के बाद शाहजहां पूरी तरह से टूट गए थे। कई हफ्तों तक वो बस रोते रहे। अगले 2 सालों तक शाहजहां इस गम में डूबे रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब शाहजहां इस गम से बाहर निकले तो उनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। मरने से पहले मुमताज़ ने शाहजहां से 4 वादे लिए थे। पहला, वे ताजमहल का निर्माण करेंगे। दूसरा, उनकी मौत के बाद वे शादी करेंगे। तीसरा, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और चौथा, उनकी हर पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो अपना आखिरी वादा नहीं निभा सके। इस विशाल दुख से निकलने के बाद शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवाया और अपनी सारी दौलत उस बेशकीमती इमारत को बनाने में झोंक दी। करीब 20,000 मजदूरों को पत्थर तलाशने,
वालों को और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। ताजमहल के डिज़ाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया। अपने पिता के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया और दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने चाचा के मकबरे से डोम का आइडिया लिया। और जब इन सभी को कंबाइन किया गया तो एक आलीशान डिज़ाइन उभर कर आया। जैसे जैसे ताजमहल का काम आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे शाहजहां का शाही खजाना खाली होता जा रहा था। लेकिन शाहजहां को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस अपनी बीवी की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते थे। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ताजमहल बनकर तैयार हो गया था। अब बस बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मार्बल दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल होता था। 1000 हाथियों की मदद से आखिरकार ये मार्बल राजस्थान से आगरा लाया गया। आखिरकार शाहजहां दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाने में कामयाब हो गया। शाहजहां ने इसका नाम अपनी बीवी के नाम पर ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रखा। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहां ने कभी भी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि शाहजहां ने ताजमहल कैसे बनवाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।